हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। यूट्रस प्रोलैप्स या कोई भी और प्रोलैप्स्ड में आपका डाइट कैसे होना चाहिए? क्या डाइट का कोई रोल होता है आपके प्रोलैप्स्ड के हीलिंग में? अगर रोल होता है तो कौन से टाइप का डाइट अगर हम लोग लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये डिटेल्स हम लोग जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। प्रोलैप्स्ड बेसिकली होता है यूट्रस प्रोलैप्स्ड होता है, फिर रेक्टम प्रोलैप्स्ड होता है, मतलब आपकी पॉटी की जगह प्रोलैप्स्ड होती है, या बाथरूम की थैली जो होती है दैट्स कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स, या बाथरूम की जगह का कंट्रोल धीरे धीरे छूटता है। इन सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस बहुत ही कॉमन है, तो हम लोग उसके बारे में पहले बात करेंगे। बेसिकली आप लोगों को चाहिए पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। हम लोग इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं। एक वीडियो में हम लोग आपको बताते हैं पूरा कोर स्ट्रेंथनिंग और पेल्विक कोर स्ट्रेंथनिंग आप कैसे करोगे। दूसरे वीडियो में हम लोग बता रहे हैं कुछ बहुत सिंपल पोजीशंस जिसको अगर आप लोग होल्ड करोगे तो आपका प्रोलैप्स्ड वर्स नहीं होता है। क्या डाइट का एक्चुअल रोल है प्रोलैप्स्ड के क्यूअर में? सब लोग एक बहुत सिंपल बात समझ लो, प्रोलैप्स्ड एज सच डाइट से ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज प्रोलैप्स्ड बेसिकली क्यों हो रहा है, आपके मसल्स जो लूज हो गए थे, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो लूज है, या तो उसके ऊपर कोई लोड पड़ा है, कोई प्रेशर पड़ा है, चाइल्ड बर्थ के वक्त हुआ है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ का मसल्स अपना टोन खो देता है और जिसकी वजह से प्रोलैप्स्ड हो रहा है। तो आपको उसके लिए रेमेडी चाहिए तो दैट्स एन एक्सरसाइज। बट यस, अगर आपको उसको और भी वर्स्ट नहीं होने देना है और भी खराब नहीं होने देना है, तो फिर आपको जो चीज़ हेल्प करेगा वो है डाइट। शायद डाइट में हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ यू कुछ बहुत बेसिक चीज़ें समझ लो कि ऐसा हम लोग को कुछ भी नहीं करना है जिससे आप नीचे के एरिया में प्रेशर डालोगे। अब सोचो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप दिन भर में करते हो जब भी आप उस एरिया में प्रेशर क्रिएट करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गैसेस। अगर आप में से किसी को टू मच गैसेस का तकलीफ हो रहा है, कॉलिक का तकलीफ हो रहा है, यस, तो फिर आपको ऑब्जर्व होगा आपको हमेशा ब्लोटिंगनेस फील होता है, नीचे के एरिया में हेवीनेस फील हो रहा है, गैसेस पास करने वक्त कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। सो आपको बेसिकली आपके डाइट में वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपको गैसेस होता है। दूसरा चीज़, आप लोग को एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ के लेना है, द सेकेंड प्लेस विच क्रिएट्स प्रेशर आपके यूट्रस या लोअर ऑर्गन्स के ऊपर, इट्स कॉन्स्टिपेशन। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो, आपको पॉटी पास करने में तकलीफ़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली ये आपका सिचुएशन और बुरा करेगा। तो डाइट ये 2 चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यूट्रस प्रोलैप्स को ठीक करने वाला डाइट हम लोग नहीं बता रहे। यूट्रस प्रोलैप्स का जो सिचुएशन है वो और ख़राब नहीं होने के लिए हम लोग आज डाइट डिस्कस करें। सबसे पहला पार्ट, पानी। प्लीज़ पानी पियो, जितना पॉसिबल हो उतना पानी पियो। आइडियली हम लोग बोलते हैं अगर आप एकदम ही कम पानी पी रहे हो तो एटलीस्ट 2 लीटर से शुरू करो। आइडियली आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। बट यस, बहुत सारे लोग पानी तो पी लेते हैं ये टिप देने के बाद, बट क्या मिस्टेक करता है, इस बाथरूम जब भी लगी है तभी नहीं जाते हैं, कंट्रोल करते हैं, या आप किसी काम में हो, मीटिंग में हो, सोशल गैदरिंग में हो, या आसपास अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप जाके वॉशरूम करके आ सको। बट आप लोगों को ऑब्जर्व करना है जब भी आप खुद का पानी का इंटेक बढ़ाते हो, एक रूल है आपके लिए कि आपको कभी भी बाथरूम होल्ड नहीं करना है। बिकॉज भरी हुई बैग में वज़न होता है, अगर आप उसको होल्ड करोगे तो वो वज़न से यूरिन का बैग और नीचे आने की पॉसिबिलिटी होती है। एग्जैक्टली सेम विथ पॉटी का जगह, अगर आपके पॉटी का फीलिंग भी आ रहा है, वो सेंस भी फील हो रहा है, तो आपको जाके पॉटी सीट पर बैठ के पॉटी ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगा, बहुत ज़ोर से प्रेशर आएगा तभी जाऊँगा, दिस थिंग नीड्स टू बी अवॉइडेड। तो मिनिमम 3 लीटर प्लस पानी पियो। आप पानी जितना ज़्यादा पियोगे उतना आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाता है, आपका पॉटी बहुत निकलना आसान हो जाता है। दूसरा चीज़, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी ज़्यादा फ्रेश और फिट रखता है, इसीलिए पानी ज़्यादा पियो। दूसरा चीज़, हैव अ हाई फाइबर फूड।
स्पेशली उसमें आ गए आपके लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स। इसकी ऐसा कोई भी सब्जी नहीं है जो आपको अवॉइड करना है बिकॉज आपको यूट्रस प्रोलैप्स्ड है। बट आपके खाने में सैलड्स, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, रेगुलर सब्जियाँ, इनका यूसेज बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। अगेन ये आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं होने देता है और आपके मोशन का प्रोसेस स्मूथ करता है। आपकी बाथरूम की थैली, आपका यूट्रस और आपकी पॉटी की जगह, वो एक के पीछे एक लेयर्ड किए गए हैं। अगर तीनों में से किसी के भी प्रेशर आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर 100% होगा। जो हम लोग पेल्विक फ्लोर के बारे में बोलते हैं, बेसिकली ये तीनों चीज़ें का जो स्ट्रेंथ है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स मेंटेन करता है। इसीलिए आपको उस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके खाने में हरी पत्ते वाली सब्जियां मिनिमम हफ्ते में 2 से 3 बार रखो। सैलड्स प्रिफरेबली हर रोज़ आपके डाइट में होने चाहिए एंड दैट्स गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू ऑल अ लॉट। नेक्स्ट थिंग, फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स अपने आप में हाइड्रेशन देने का काम करते हैं बिकॉज वो वाटरी है। फ्रेश फ्रूट्स आपको विटामिन ए, विटामिन सी देता है, प्रोबायोटिक का काम करता है। स्पेशली जो विटामिन सी वाले फ्रेश फ्रूट्स है वो, सो इनके बहुत सारे रोल हैं। जो प्रोबायोटिक वाले फ्रेश फ्रूट्स होते हैं लाइक विटामिन सी वाले फ्रूट्स, वो आपका गट का जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट रखते हैं, बहुत हेल्दी रखते हैं। इससे आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बाकी चीज़ें बहुत ईजिली फिल्टर्ड आउट हो जाती है। फ्रूट्स आपके बॉडी में ओवरऑल इंटरनल ऑर्गन्स का हेल्थ इम्प्रूव करता है। कई सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी के अंदर हर इंटरनल ऑर्गन का एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करता है। इसलिए फ्रूट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रूट्स आपका इम्यूनो रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव करता है, मतलब आपका इंटरनल फाइटिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव करता है। फ्रूट्स आपको थकान जल्दी नहीं फील होने देते, दैट कीप योर एनर्जी लेवल्स रियली हाई। सो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कई बार यूट्रस प्रोलैप्स की वजह से इंसान को नीचे वाले एरिया में प्रेशर फील होना, थकान फील होना, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाना, ये कई सारी चीज़ें इंसान को फील होती है। सो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगा। हम लोग और 2 वीडियोस करेंगे। एक होगा यूट्रस प्रोलैप्स्ड में आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, जो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। और दूसरा चीज़, आपको एग्जैक्टली डेली बेसिस पे कोई 2-3 मिनट का शेड्यूल है क्या जो आप ज़्यादा बार भी कर सकते हो। हम लोग इसके बारे में अलग से वीडियो करेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट इज़ ओट्स। ओट्स का उपमा बना सकते हो, ओट्स का पैनकेक बनता है, ओट्स का चिल्ला बनता है, ओट्स का स्मूदी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ओट्स अपने आप में एक ऐसा फाइबर है जो आपके मोशन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथली बाहर निकालता है। तो अगर आपको यूट्रस प्रोलैप्स का तकलीफ है तो आपके डाइट में हर रोज़ बेसिस पे प्रेफरेबली ओट्स डालो, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, आपके डाइट में प्रून्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल ऑफ यू यूट्रस प्रोलैप्स्ड वाले लोग, प्रून्स बेसिकली सूखे हुए आलू बुखार का ड्राई फ्रूट वर्जन है। आप लोग प्रून्स को ओवरनाइट गुनगुने पानी में सोक करके रख सकते हो, फिर सुबह में उसको चम्मच से थोड़ा सा पेस्ट बना दो उसका, और उसको च्यवनप्राश की तरह बना के फ्रिज में रख दो। और अब उसको आधा चम्मच, अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हो, या हर रोज़ सुबह उठने के बाद 1 बार ले लो। ये भी आपको यूट्रस प्रोलैप्स्ड को वर्स नहीं होने देगा। नेक्स्ट ट्रिक, सुबह उठने के बाद अगर आप लोगों को पॉसिबल हो तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा घी डाल के ले लो। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए स्पेशली फ्लश आउट का काम करता है, और आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लिए स्पेशली वो पैसेज जहाँ पे पॉटी बाहर निकलता है उसका फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है। इसीलिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको याद रखना है कि आप लोग मूवमेंट्स करो। यूट्रस प्रोलैप्स जब भी होता है तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि फास्ट जॉगिंग, हेवी वेट लिफ्टिंग, हेवी जिम एक्सरसाइजेस आप लोग को अवॉइड करनी चाहिए। आपको पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, जेंटल वॉक, प्रॉपर डाइजेशन पे काम करना, और पेल्विक फ्लोर को एंगेज रखना, और आपके एब्डक्टर को एंगेज रखना, मतलब ये जो नीचे के मसल्स हैं उनको एंगेज रखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो एट द सेम टाइम आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने अगर कुछ भी खाया तो यू शुड बी हैविंग जेंटल वॉक घर में। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है जिसको प्रोलैप्स्ड का इशू नहीं है श्रेया, बट मुझे नीचे थोड़ा खुला खुला महसूस होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो वाले मसल्स वीक हैं, तो अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करो। अगर आपको प्रोलैप्स्ड का तकलीफ है तो फिर प्रेफरेबली वेस्टर्न टॉयलेट सीट यूज़ करो, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा।
बट अगर आपको प्रोलैप्स का तकलीफ नहीं है तो इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करोगे तो आपके पेल्विक मसल्स एंगेज होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है और आपके रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ऐसी कोई चीज़ें हैं श्रेया जो हम लोग को नहीं खानी चाहिए। यस, 100% ऐसी कोई चीज़ है जो आपके डाइट में नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करता है, जैसे पाइल्स या हिमोरॉइड्स का तकलीफ आपको हो सकता है। पाइल्स या हिमोरॉइड्स बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है और हीट की वजह से भी होता है। सो कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको नीचे के एरिया में डिस्कम्फर्ट या पेन क्रिएट करे, यू नीड टू अवॉइड दैट। नेक्स्ट थिंग, यू नीड टू अवॉइड जंक फूड। जंक फूड में स्पेशली आ गए आपके आइसक्रीम्स, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट्स, रिफाइंड फ्लावर, ब्रेड, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें आप लोग को अवॉइड करना है बिकॉज ये सब चीज़ें आपके प्रोलैप्स्ड के कंसर्न्स को, इरिस्पेक्टिव आपका प्रोलैप्स पॉटी की जगह प्रोलैप्स्ड है, बाथरूम की जगह प्रोलैप्स्ड है, यूट्रस प्रोलैप्स्ड है, बट प्रोलैप्स्ड के इशू को वर्सन करेगा बिकॉज ये आपके लोअर एरिया में प्रेशर क्रिएट करता है। तो आप लोग को वो चीज़ें अवॉइड करनी है। और एक चीज़ आप लोग को अवॉइड करनी है, कोई भी डायूरेटिक शाम के वक्त मत लेना। जैसे जब भी हम लोग बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो तो उसमें नींबू पानी आ गया, फ्रूट जूसेस आ गए, नारियल पानी आ गया, ये सभी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट अगर नारियल पानी आप लोग शाम के समय लेते हो, जैसे 6 बजे के बाद अगर लेते हो, तो वो आपको रात में बहुत ज़्यादा बाथरूम जाने लगाएगा, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। एंड याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों का नींद डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब नींद अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होगा कि आप आपके साथ पीसफुल स्टेट में नहीं हो। अगर आप पीसफुल स्टेट में नहीं हो तो आपका किसी भी टाइप का रिकवरी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप रात के समय ऐसे लिक्विड ना लो जो आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम करने के लिए लगा है। हैव एन एब्सोल्यूट हेल्दी फूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात को लेट खाना मत खाओ। अगर आप लोग रात को लेट खाना खाते हो, स्पेशल लाइक अ फ्राइड फूड, जंक फूड, रिफाइंड फ्लावर वाली चीज़ें, जिससे आपको रात में गैसेस हो सकता है, जैसे होल ग्रेन्स में आ गया लॉट ऑफ चना, लॉट ऑफ राजमा। सो आप लोग को खुद को ऑब्जर्व करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको गैसेस की तकलीफ होती है। तो आपको वो सब फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं जिससे आपको गैसेस का तकलीफ होता है। एंड जस्ट विद दीज थिंग्स यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम योर गैसेस इशू। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो। एक मायध्वजा का प्रोडक्ट है मायध्वजा पाचक चूर्ण, जिसकी वजह से आपको गैसेस का तकलीफ हो रहा है तो वो 100% काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगा। अगर आप में से किसी को चीज़ ट्राई करना है, डू विजिट अस ऑन www.maidhuja.com। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपके पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।